Hello everyone, welcome back to Algorithm Education and my name is उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में लिमिट के चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो अभी तक हम लोग इस कोर्स के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स को ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। देन इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल और है, तो हम लोग उसको भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो ये है, इवेल्यूट लिमिट x टेंड्स टू a 2 माइनस एक्स बाई ए की होल पावर 10 पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2a। हम लोगों को इस फंक्शन की x टेंड्स टू a पर लिमिट को इवेल्यूट करना है। तो ठीक है, हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल को कर चुके हैं ना कि हम लोग किसी भी फंक्शन की लिमिट किस तरीके से निकालते हैं। तो उन्हीं में से किसी एक मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे, चाहे वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो, LHL हो, RHL हो, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया हो या फिर वो कॉसी क्राइटेरिया हो। जैसे भी हम लोग को जो मेथड सिंपल लगेगा ना, हम लोग उस मेथड को अप्लाई करके हम लोग लिमिट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इनडिटर्मिनेट को ही चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो फंक्शन है वो x टेंड्स टू a पर, मतलब x इज इक्वल टू a पर जो फंक्शन है, क्या वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में, तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करके इस फंक्शन की लिमिट निकाल सकते हैं। और अगर किसी और इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। देन इसके बाद फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे और लिमिट हम लोगों की निकल आएगी। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एल हॉस्पिटल रूल हम लोग अप्लाई करते हैं ना, वो तभी अप्लाई करते हैं जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म हम लोग को 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मिल रही हो, तभी हम लोग अप्लाई करते हैं। जो 5 टाइप की अदर इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है ना, अगर वो मिल रही है तो फिर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को वहां तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रही है। 2 माइनस ए डिवाइडेड बाई ए की होल पावर 10 पाई ए डिवाइडेड बाई 2a। तो ये जो 2 माइनस ए डिवाइडेड बाई ए, तो ए डिवाइडेड बाई ए बाई ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पर तो हम लोग को 1 मिल रहा है। और ऊपर क्या मिल रहा है पावर में, 10 पाई ए डिवाइडेड बाई 2a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बेसिकली क्या बच जाएगा, 10 पाई बाई 2। तो 10 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है ना। तो ये हम लोग को कौन सी इंटरमीडिएट फॉर्म मिल रही है, 1 की पावर इन्फिनिटी। तो ना तो ये 0/0 फॉर्म है और ना ही ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा काम क्या रहेगा कि हम लोग इस फंक्शन को 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग किस तरीके से इस फंक्शन को 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि इस फंक्शन की जो लिमिट होगी वो एल होगी। जब मैंने आपको वो वाला लेक्चर पढ़ाया था ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0 या फिर 0 की पावर इन्फिनिटी, या फिर एक कौन सी फॉर्म थी, 0 की पावर 0, अगर इन तीनों में से कोई एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आप लोग को मिल रही हो, तो आप लोग क्या करेंगे, उस फंक्शन की पहले लिमिट एल मान लीजिए। देन उसके बाद टेकिंग बोथ साइड लॉग, ठीक है, लॉग ले लीजिए और फिर देखिए क्या मतलब 0/0 फॉर्म या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। अगर कोई एक लिमिट, मतलब एक फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी आ रही है और एक की अगर मान लीजिए 0 आ रही है, तो जिसकी लिमिट इन्फिनिटी आ रही है उसको आप डिनोमिनेटर में लिख लीजिए, तो वो 0/0 फॉर्म में फिर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से तो हम लोग करते थे, तो वही हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो जैसे हम लोग इस फंक्शन की जो लिमिट x टेंड्स टू a पर मान लेते हैं कि l होगी, हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड लॉग। तो जैसे हम लोग लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a। तो लॉग की प्रॉपर्टी से ये जो 10 पाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई 2a है, ये आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2a इंटू लॉग 2 माइनस एक्स बाई ए। अब यहाँ पर आप लोग चेक कीजिए, ये वाली जो फॉर्म है ना, इसकी जो लिमिट मिल रही है आप लोगों को, वो क्या मिल रही है, इन्फिनिटी। क्योंकि 10 जैसे पाई ए डिवाइडेड बाई 2a, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आप लोगों को 10 पाई बाई 2 और 10 पाई बाई 2 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को इन्फिनिटी इंटू 0 वाई फॉर्म मिल रही है। यहाँ पर मैंने 0 इंटू इन्फिनिटी लिखा है, आप यहाँ पर इन्फिनिटी इंटू 0 लिख लीजिए। तो 0 इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी इंटू 0 बिल्कुल सेम ही बात है। तो यहाँ पर आप लोगों को इन्फिनिटी इंटू 0 वाई फॉर्म मिल रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इन्फिनिटी वाला है ना, उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, तो 0/0 फॉर्म में ये फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग log 2 माइनस एक्स बाई ए, इसका होल डिवाइडेड भाई हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 10 पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2a। तो 1 बाई 10x क्या होता है, कॉट एक्स होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, और ये जो दोनों फंक्शन है वो बिल्कुल सेम ही है ना, क्योंकि हम लोगों ने केवल सॉल्व किया है। तो यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे कि ये वाली जो फॉर्म है ना, ये वाला जो फंक्शन है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, किस इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, 0/0 फॉर्म में। क्योंकि यहाँ पर भी a हो जाएगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा,
तो ये क्या बचेगा 2 माइनस वन, और 2 माइनस वन मतलब 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा cos पाई बाई 2, और सॉरी cos नहीं कॉट पाई बाई 2, और कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है ना। तो 0/0 फॉर्म में ये फिर से कन्वर्ट हो रहा है। मतलब अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमको 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में मिल रहा था, देन इसके बाद ये कन्वर्ट हुआ 0 इंटू इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी इंटू 0, देन इसके बाद फिर ये कन्वर्ट हुआ 0/0। अब हम लोग यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग डेरिवेटिव कर देते हैं। डेरिवेटिव करने पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस 1/a ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स बाई ए, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और x का यहाँ पर आप फिर से करोगे तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो 2 है कांस्टेंट है उसका 0, और x/a का तो 1/a भी कांस्टेंट है, ये माइनस बाहर आ जाएगा माइनस 1/a, और x का डेरिवेटिव 1। तो आप लोगों को बेसिकली ये डेरिवेटिव मिल गया। इसी तरीके से नीचे वाला भी करोगे तो cot x का डेरिवेटिव क्या होता है कोसेक स्क्वायर x, डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। cot x का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर x, और x का आप फिर से करोगे तो यहाँ पर पाई बाई 2a बाहर आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। तो आप लोग को डेरिवेटिव ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप फिर से चेक करोगे क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में मिल रहा है, यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर फिर आप लोग लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग लिमिट को कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट आप कैलकुलेट कर लीजिए इस फंक्शन की, तो वो जो लिमिट आएगी ना वो आएगी 2/पाई। आप बहुत सारे लिमिट के एग्जाम्पल कर चुके हैं, आप लोग इस फंक्शन की लिमिट निकालिए वो यही आएगी, ठीक है 2/पाई। तो हम लोग को इस फंक्शन की लिमिट क्या मिल गई 2/पाई। तो इस फंक्शन की लिमिट अगर 2/पाई है तो फिर इस फंक्शन की भी जो लिमिट होगी वो क्या होगी 2/पाई होगी, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पर केवल सभी में एल हॉस्पिटल रूल को ही तो अप्लाई किया है। तो एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करने से लिमिट पर तो कोई चेंजेस नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा log l इज इक्वल टू 2/पाई, मतलब log l इज इक्वल टू 2/पाई। हम लोग बोथ साइड एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और log एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग को मिल जाएगा l इज इक्वल टू e की पावर 2/पाई, और l क्या थी इस पूरे फंक्शन की लिमिट थी, ठीक है यहाँ पर। तो l की वैल्यू क्या होगी e की पावर 2/पाई। तो इस फंक्शन की जो x टेंड्स टू a पर लिमिट आएगी वो क्या आएगी e की पावर 2/पाई। तो यहाँ पर हम लोगों को लिमिट ही निकालनी थी, तो हम लोग लिमिट निकाल चुके हैं और तो हम लोगों को कुछ करना नहीं था। तो ये वाला एग्जाम्पल हमारा डन होता है, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। कुछ नहीं था, केवल सिंपल हम लोगों ने एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई किया है, और जो भी फॉर्म आ रही थी उनको हम लोगों ने 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट किया था, ठीक है। आप उसे इन्फिनिटी फॉर्म में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं, लेकिन फिर आप डेरिवेटिव करोगे ना, क्योंकि 1 डिनोमिनेटर में, जैसे यहाँ पर इसको आप डिनोमिनेटर में लिखते तो ये क्या होता 1 डिवाइडेड बाई log 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए। तो आप जब डिनोमिनेटर करोगे मतलब डेरिवेटिव करोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट पड़े, लेकिन जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि नहीं हम लोग इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया था तो हम लोग इसी फॉर्म में, जैसे आपका माइंड करे वैसे आप कर लीजिए, सभी मेथड ठीक है, ठीक है। अब आप लोग को एक क्वेश्चन मैं करने के लिए देता हूँ। आप लोग बहुत क्वेश्चन मुझसे करा चुके हैं, आप लोग बोलते हैं कि सर आप क्वेश्चन नहीं कराते, तो बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं। वैसे हम लोगों ने सीरीज़ के चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल को किया था। लिमिट के चैप्टर में तो मैंने कम ही एग्जाम्पल कराए हैं, क्योंकि ये जो लिमिट का चैप्टर है ना ये बहुत सिंपल चैप्टर है, और इसके जो एग्जाम्पल है ना मतलब जो कंसेप्ट हैं जो भी उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल हैं ये आपको ऑलरेडी आते होंगे, मतलब बेसिक आइडिया तो आपको होगा। थोड़े बहुत आपके हो सकते हैं डाउट हो तो वो आपके इन सभी लेक्चर्स को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि कम ही एग्जाम्पल कराते हैं तो ठीक रहेगा। तो आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन करने के लिए देता हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को मुझे करके और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और इस जैसा क्वेश्चन मैं आप लोग को लास्ट में भी करा चुका हूँ, मतलब लास्ट के लेक्चर में। तो अगर आपको नहीं पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो पहले आप उस लास्ट वाले लेक्चर को देखिए, देन इसके बाद आप लोगों को पता लगेगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। हम लोग को यहाँ पर इस क्वेश्चन में ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस तरीके से फाइंड आउट करनी है कि x ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस कॉस एक्स माइनस सी इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 5, इस फंक्शन की जो लिमिट है वो x टेंड्स टू 0 पर 1 आनी चाहिए। तो हम लोग a b एंड c की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करें कि इस फंक्शन की वैल्यू x टेंड्स टू 0 पर हम लोगों को 1 मिल जाए। तो आप लोगों को केवल a b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अपने आप कीजिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरीके से करना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए। अगर आपने नहीं बताई ना, मतलब जितने भी लोग लेक्चर्स देख रहे हैं और अगर आपने नहीं बताई तो फिर समझ लीजिए मतलब मेरा तो कुछ होगा ही नहीं, मेरा तो कोई घाटा नहीं है, मतलब आप लोग को ही दिक्कत होगी, क्योंकि अगर समझ नहीं आ रहा होगा,
अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं, इसका मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, या तो मैं अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूँ या फिर आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, तो किसी न किसी में तो दिक्कत है। तो सबसे पहले आप ए बी एंड सी की वैल्यू निकालिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका जो आंसर है वो सही है या फिर वो गलत है, और अगर गलत होगा तो फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइए, नहीं तो अदरवाइज़ फिर समझ रहे हो ना क्या किया जाएगा, लेक्चर्स को ऐड नहीं किया जाएगा और ना ही आपके लिए कोर्स कोई बनाया जाएगा। तो ठीक है, आप लोग ये वाले क्वेश्चन को करिए, और ये वाला लास्ट लेक्चर है, इसके बाद इस कोर्स के अंदर किसी भी लेक्चर्स को ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम लोग सारे कंसेप्ट को, लिमिट ऑफ अ फंक्शन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी थ्योरम या जो भी कहें आप, उन सभी चीज़ों को हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये शायद 27वां लेक्चर था, 27 या 28 ऐसे ही कुछ होगा, मुझे ध्यान नहीं है। तो इतने लेक्चर्स बहुत हैं आपके लिए लिमिट से रिलेटेड। तो जो भी IIT JAM में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे, और आप दो कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान से पढ़िए, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट एंड कॉसी क्राइटेरिया फॉर फाइनाइट लिमिट। ये जो दोनों कंसेप्ट है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना वो आपको इन्हीं दोनों कंसेप्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे। या तो आपको लिमिट पूछी जाएगी जिनमें आप लोगों को इन दोनों कंसेप्ट का यूज़ करना होगा, या फिर आपको इनके स्टेटमेंट से रिलेटेड या जो भी नोट पॉइंट हैं, थ्योरम वगैरह, उनसे रिलेटेड आप लोगों को स्टेटमेंट दिए जाएंगे, और आप लोगों से कहा जाएगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, या फिर कितने सही हैं। तो जो भी पूछा जाएगा वो इन दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। बाकी आप लोगों को ये नहीं निकल पाएंगे कि सिंपल सा फंक्शन दे दिया जाए कि आप लोग इसकी लिमिट निकालो, ना, वो तो आप लोगों से बिल्कुल नहीं कराओगे। आप लोग 12th B.Sc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थोड़ी नहीं हो, B.Sc फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, तो आप लोगों से इतना सिंपल तो नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा लास्ट लेक्चर था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कोर्स जो शुरू करेंगे वो शायद आई थिंक कल या परसों हो सकता है कि पब्लिश हो जाए। तो वो जो नेक्स्ट कोर्स होगा वो होगा डिफरेंशिएशन का, ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं, कंटिन्यूटी। डिफरेंशिएशन का हम लोग कंटिन्यूटी के बाद करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले कंटिन्यूटी देन इसके बाद डिफरेंशिएशन, ठीक है। तभी तो हम लोग डिफरेंशिएशन समझेंगे ना, जब पहले कंटिन्यूटी समझ आएगी। तो नेक्स्ट जो कोर्स होगा कल या शायद परसों पब्लिश हो जाए, तो वो होगा कंटिन्यूटी का, ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, मतलब किसी भी फंक्शन की हम लोग कंटिन्यूटी कैसे पता करते हैं, और उसके अंदर ना मतलब बहुत सारे लेक्चर होने वाले हैं। वो जो कोर्स है वो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे। लेकिन जो भी टॉपिक है ना वो मैं सारे आप लोगों को कराऊंगा। लगभग हो सकते हैं कि उस लेक्चर में 50-60 लेक्चर्स तक पहुंच जाए, ठीक है। तो वो हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तो आप लोग को पहले इस एग्जांपल को कीजिए एंड ए बी एंड सी की वैल्यू आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आपके एक लाइक करने से ना हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज लेके आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आएँ। तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग उन लेक्चर्स को भी देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना।